हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे प्रीमियर एनर्जीज आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। मतलब किस तरीके से कल हमको प्रीमियर एनर्जीज की लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी। तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो है। हम इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ₹1 की फेस वैल्यू वाला आईपीओ था। 450 का आपको एक शेयर मिला। सबसे पहले तो जिनको मिला उन सबको कंग्रेचुलेशन। ₹450 का एक शेयर मिला है आपको। 33 शेयर्स मिले हैं। अब आपने जिस कैटेगरी में लगाया, अगर आपने एचएनआई कैटेगरी में लगाया तो आपको ऑब्वियसली ज़्यादा शेयर मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर आपने रिटेल में लगाया तो आपको 33 शेयर्स मिले होंगे सिंगल लॉट के अंदर। दोस्तों, सबसे पहली बात तो इशू का साइज काफ़ी बड़ा इशू था, करीबन 2830 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू था 1291 करोड़ का और बचा हुआ था ऑफर फॉर सेल। जब भी दोस्तों हम बात करते हैं लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन, कि उस आईपीओ को रिस्पॉन्स कितना मिला। तो जो रिस्पॉन्स इस आईपीओ को मिलता हुआ आया वो डेफिनेटली फिनोमिनल था। क्यूआईबी कैटेगरी ने 212 गुना इस इशू को सब्सक्राइब किया। सबसे ज़्यादा दोस्तों क्यूआईबी के द्वारा किसी इशू में पैसा डाला गया है तो उसमें दोस्तों अब प्रीमियर एनर्जीज किस पोजीशन पे आ चुका है? फर्स्ट पोजीशन पे। जी हाँ, पहली पोजीशन पे दोस्तों बेसिकली प्रीमियर एनर्जीज आ चुका है। इतना ज़्यादा पैसा क्यूआईबी ने आज तक किसी इशू में नहीं डाला था। सेकंड नंबर पे अब आपको टाटा टेक्नोलॉजीज देखने को मिलता है, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्यूआईबीज ने जमकर पैसा इस इशू में लगाया। इसके अलावा एचएनआई कैटेगरी 51 टाइम सब्सक्राइब हुआ, रिटेल कैटेगरी 7 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ, एम्प्लॉय कैटेगरी 11 टाइम सब्सक्राइब हुआ, कुल मिलाकर 75 टाइम्स इशू सब्सक्राइब हुआ। कंपनी को चाहिए थे 2800 करोड़, बट कंपनी के पास आ गए 1,48,000 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि जो रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आया वो अपने आप में कितना ज़्यादा शानदार था। 1 लाख करोड़ के का सब्सक्रिप्शन को पार करने वाला, राइट, बहुत कम इशू होते हैं। और उसमें दोस्तों बेसिकली यहाँ पर नाम जो है वो अब आपको आता हुआ नजर आएगा, किसका? प्रीमियर एनर्जीज का, ठीक है। तो पहली बात, रिस्पॉन्स पे तो डेफिनेटली वो जो बॉक्स है कंपनी उसको बहुत आसानी से टिक करती है बिकॉज रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। सेकंड बात पे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर कंपनी पैसों का करने क्या वाली है। अब ये बात ध्यान रखिए, कंपनी के पास सिर्फ 1291 करोड़ रुपीस जाने वाले हैं, ठीक है। और इस पैसे का दोस्तों यूटिलाइजेशन कंपनी करेगी जो इन्वेस्टमेंट करने वाली है सब्सिडरी के अंदर, प्रीमियर एनर्जीज ग्लोबल एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इसकी पार्ट फाइनेंसिंग करेगी कंपनी। इसमें कंपनी 4 गीगावाट सोलर पीवी टॉपकॉन सेल और 4 गीगावाट सोलर पीवी टॉपकॉन मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो बेसिकली हैदराबाद में लगाती हुई नजर आएगी। ये दोस्तों कंपनी ने साफ साफ बताया। तो एक आप समझ जाइए कि जो 1290 करोड़ है वो बेसिकली कंपनी का यूटिलाइजेशन मेजरली इसी के अंदर जाता हुआ नजर आएगा। कोई डेट रिडक्शन में नहीं जाने वाला है, सिर्फ कंपनी इसके अंदर पैसा खर्च करती नजर आएगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जिसके ऊपर कंपनी का पैसा खर्च होने वाला है। तो सेकंड बात आपको समझ में आ गई कि पैसा कहाँ यूटिलाइज होने वाला है। तीसरी बात दोस्तों, कंपनी के फाइनेंशियल्स। देखिए, कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर आप लगातार देखेंगे तो कंपनी ने ग्रोथ तो पकड़ के रखी है। 700 करोड़ का रेवेन्यू था दोस्तों कंपनी का 2022 में, फिर वो बढ़कर 1463 करोड़ का हुआ, अगले साल 3171 करोड़ का हो गया। इस समय तक दोस्तों कंपनी ने 14 करोड़ का लॉस किया, देन 13 करोड़ का लॉस किया, बट सीधे फिर दोस्तों कंपनी 231 करोड़ के मुनाफे में आ गई। तो आप समझ सकते हैं कि जो ग्रोथ थी वो प्रॉफिटेबिलिटी में भी बहुत शानदार देखने को मिली और रेवेन्यू भी दोस्तों आप समझ सकते हैं कंपनी का किस तेजी से ग्रो किया। इसके बाद दोस्तों कंपनी ने अभी 30 जून 2024, यानी कंपनी ने बेसिकली नंबर्स पेश करे हैं ओनली एक क्वार्टर के, और उसके अंदर दोस्तों जो कंपनी का रेवेन्यू आया है वो करीबन 1668 करोड़ का आया है, प्लस प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया है 198 करोड़ का। यानी अगर मैं कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करता हूँ तो कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी बढ़िया रहने वाली है, इसकी एक्सपेक्टेशंस लगती है, राइट। आप समझ सकते हैं जब कंपनी का प्रॉफिट इतना आ रहा है तो ये चांसेस है कि दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू जो है वो बेसिकली अगर इसी तरीके से ग्रो करता रहा तो इस साल के अंदर कंपनी का रेवेन्यू जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा और जो मुनाफा है वो भी दोस्तों आपको ऑलमोस्ट क्लोज टू 1000 करोड़ पहुंचता हुआ नजर आएगा। तो जो रेवेन्यू प्लस जो प्रॉफिट की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस है वो लार्जली बहुत ज़्यादा है बिकॉज कंपनी के नंबर्स जो फर्स्ट क्वार्टर के निकल कर आए वो दोस्तों बहुत शानदार थे। दूसरी बात, जो प्रॉफिट की ट्रैक है उस पर कंपनी अपने आप को चलता हुआ पा रही है। ये दोस्तों कंपनी के मैनेजमेंट के बयान से भी दिखा और डेफिनेटली कंपनी का जिस तरीके से अर्निंग्स निकल कर आया उस प्रोजेक्शन से भी लगता है कि कंपनी बहुत बढ़िया करती हुई नजर आएगी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी। दूसरी बात समझ में आ गई। तीसरी बात यही थी कि यहाँ पर किस तरीके से कंपनी की ग्रोथ हुई। हाँ, रेवेन्यू के बाद अगर आप डेफिनेटली देखते हैं बोरोइंग्स तो है, पर ये बात ध्यान रखिएगा कंपनी ने बहुत सारी पार्ट फाइनेंसिंग भी करी है। फॉर एग्जांपल दोस्तों कंपनी को आईरेडा से पार्ट फाइनेंसिंग भी मिली थी, ये बात ध्यान रखिएगा, राइट। आईरेडा ने करीबन कंपनी को 2200 करोड़ का, याद रखिएगा, फाइनेंसिंग किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि फाइनेंसिंग बहुत ज़रूरी है इस सेक्टर के अंदर। चौथी बात जो आता है, जो मैंने कल भी आपको बताया था, वो था दोस्तों सेक्टर, राइट।
ये सेक्टर है दोस्तों सोलार का, राइट। अब ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी मेजरली सब करती है, सोलार मॉड्यूल का काम भी करती है, सोलार सेल का काम भी करती है, तो सोलार वेफर का काम भी कंपनी का स्टार्ट होने वाला है। दूसरी बात, सोलार खुद ही एक ऐसा सेक्टर है जिसको हम कह सकते हैं एक बहुत हॉट सेक्टर है। इसका मतलब ये है कि बहुत ग्रोथ देखने को मिलनी चाहिए, बिकॉज मैंने आपको बताया था पहले भी, जिस तरीके से दोस्तों हर एक देश यहाँ पर जो रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, उसके अंदर सोलार कंपनीज को बहुत फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। प्लस इसके साथ एक एडवांटेज क्या जुड़ जाता है, ये एडवांटेज है कि दोस्तों कंपनी जो है वो बेसिकली बैकवर्ड इंटीग्रेशन करती है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन से दोस्तों कंपनी को मेजर बेनिफिट होता हुआ दिखता है, और इसी कारण दोस्तों इसकी वैल्यूएशंस भी आपको थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके पीछे का रीज़न सिंपल है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो कंपनी काम कर रही है। और एक और बड़ा बात क्या है, कंपनी को अर्ली मूवर एडवांटेज। ये बात ध्यान रखिएगा, प्रीमियर एनर्जीज जो है वो वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन सोलार सेक्टर जो कंपनी है जो बेसिकली बैकवर्ड इंटीग्रेशन करती है। ये बात ध्यान रखिएगा, राइट। सोलार सेल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो कंपनी है वो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि वन ऑफ द टॉप कंपनी में से एक है जो यहाँ पर रिकॉग्नाइज की गई है टॉप परफॉर्मर्स, राइट। ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 2024 के अंदर कंपनी ने मॉड्यूल रिलायबिलिटी, मतलब जो कंपनी का जो पूरा मॉड्यूल रिलायबिलिटी है उसके अंदर जो स्कोरबोर्ड होता है, राइट, उसके अंदर कंपनी ने डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया किया, स्कोर कार्ड में काफ़ी बढ़िया किया। एंड ओवरऑल ये एक इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मेरे हिसाब से यहाँ पर देखने लायक बात है, राइट। इसीलिए कंपनी को जो, जैसे मैंने कहा वैल्यूएशंस की बात, तो वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव दिखते हैं। पांचवी बात, हमेशा हम बात करते हैं पीयर्स की। तो पीयर्स में बात यही है कि दोस्तों आपके पास ऐसा सच कोई कंपनी नहीं है जिससे आप कहे कि हाँ इससे हम मैच कर लेते हैं और वैल्यूएशंस का पता लगा लेते हैं। ये यहाँ पर मिसिंग है, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, ये एक इवॉल्विंग इंडस्ट्री है, राइट। कंपनीज बहुत ज़्यादा अगर आप देखेंगे लिस्टेड नहीं है जो एग्जैक्ट काम कर रही है जैसा प्रीमियर एनर्जीज कर रही है, इसलिए वैल्यूएशंस को हम लेकर कुछ साफ नहीं कह सकते। बट अगर आप खुद नोटिस करेंगे बहुत सारी कंपनीज, राइट, उन्होंने बहुत बढ़िया किया है, राइट। आप समझ सकते हैं इस स्पेस की कंपनीज ने बहुत बढ़िया किया है। एक बहुत बड़ा एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो सुज़लॉन है, राइट, वो भी एनर्जी कंपनी है, लेकिन ग्रोथ क्यों देखने को मिली, बिकॉज ये सेक्टर बहुत इवॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है, इस पूरे सेक्टर की कंपनीज बढ़िया करती हुई नजर आ रही है, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है जो डेफिनेटली इस कंपनी को मिलता हुआ नजर आएगा। अब आ जाते हैं सीधे कल कहाँ पर लिस्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी जो ग्रे मार्केट चल रही है वो चल रही है करीबन 500 रुपये। 500 रुपये का मतलब है कि करीबन 111% का आपको मुनाफा हो सकता है। कई जगह पे 506 रुपये भी चल रही है, बट हम मोटा मोटी 500 रुपये लेकर चलते हैं। 500 रुपये का मतलब कितना है? 500 रुपये का मतलब दोस्तों ये है कि जो प्रॉफिट आपको होता हुआ नज़र आएगा ऑन अ सिंगल लॉट वो हो जाएगा 16,500 का। अगर ये 500 रुपये के आसपास ऊपर लिस्ट होता है, मतलब 950 पे लिस्टिंग होती है, तो आपको प्रॉफिट होता हुआ नज़र आएगा कितने का? करीबन 16,500, राइट। मेरे हिसाब से दोस्तों लिस्टिंग कहाँ होगी ये तो आपको बता देता हूँ, क्योंकि ग्रे मार्केट तो अभी 111% कह रहा है। सो अब मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है? सिंपल सी बात दोस्तों, मुझे लगता है कि डबल खुलता हुआ नजर आएगा। डबल के ऊपर याद रखिएगा जो भी आपको मिल रहा है वो बोनस है। सिंपल सी बात है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए सिंपल सी बात है, कंपनी को जिस तरीके का रिस्पॉन्स मिला वो सबसे बड़ी बात थी। वैल्यूएशन जैसा मैंने कहा, ऐसा नहीं है कि कंपनी के कोई नीचे है, और ऐसा भी नहीं है कि दोस्तों कंपनी ने बहुत जगह नहीं रखी, जगह रखी है। वैल्यूएशन जैसा मैंने कहा आप समझ नहीं सकते क्योंकि एग्जैक्ट कोई इसके जैसी कंपनी नहीं है जिससे हम कंपनी को राइट मैच कर सके। बट द थिंग इज़, इस पूरे सेक्टर के अंदर ग्रोथ सबसे ज़्यादा हमको देखने को मिलने वाली है। ये एक बात है जो आई थिंक समझ में आती है, इसीलिए रिस्पॉन्स इतना ट्रिमेंडस मिला हर एक कैटेगरी से। सिर्फ मैं क्यूआईबी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप एचएनआईज को भी देखेंगे तो अच्छा वैसा लगाया। रिटेल भी अगर आप देखेंगे तो 7 गुना लोगों को कम लग सकता है। बड़ी बात ध्यान रखिएगा, इन टर्म्स ऑफ मनी वो इतना पैसा अभी तक ज़्यादा रिटेल ने नहीं लगाया था किसी भी इशू में, इस इशू में लगाया। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है वो हर एक कैटेगरी से बढ़िया है। इसलिए मेरे हिसाब से दोस्तों 950 रुपये तो लिस्ट होना ही चाहिए, उसके ऊपर जहाँ भी मिले वो आपके लिए बोनस है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम रखें कि नहीं रखें। देखिए अगर आपको इस सेक्टर पे भरोसा है तो डेफिनेटली इस पर रखिए कंपनी को। नहीं है, आपने सिर्फ लिस्टिंग पर्पज़ के लिए लगाया तो ये आपकी डेफिनेटली सोच है, राइट। मैं आपको वहाँ पे कोई व्यू नहीं देने वाला कि आपको होल्ड करना है, सेल करना है, ये सब याद रखिएगा, आपका डिसीजन होना चाहिए। हाँ, जिनको लेना है वो क्या करें, याद रखिएगा, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी आईपीओ लिस्टेड कंपनी होती है उनमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि प्राइस याद रखिएगा जब डिस्कवरी होती है तो ज़रूरी नहीं कि वो सही हो। बहुत बार देखिए स्टॉक बहुत नीचे आ जाते हैं, बहुत बार ऊपर चल जाते हैं।
मेरे हिसाब से दोस्तों कल एक इंटरेस्ट रहने वाला है यहाँ पर QIBs का बाइंग के लिए। क्यों रहेगा? बिकॉज रिस्पॉन्स के कारण इसके अंदर पैसा आता हुआ नजर आएगा। तो हो सकता है कि कल लिस्टिंग बहुत एग्जैजुरेट हो जाए, हमारे एक्सपेक्टेशन से और भी बियॉन्ड हो जाए। इसीलिए सिंपल सी बात है कि थोड़ा सा वेट करिएगा, ज़्यादा बाइंग करने के लिए कूदना नहीं है। बिकॉज हो सकता है कि दोस्तों वहाँ पर जो प्राइस हो वो थोड़ी सी ज़्यादा हो हमारी एक्सपेक्टेशन से। इसलिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे सिचुएशन के अंदर, राइट। तो होपफुली आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।